15 रुपए में पानी की बोतल मिलती है, तरक्की नहीं है। प्रजातंत्र के गाल पर तमाचे हैं कि सरकारें 70 साल में देश की जनता को शुद्ध पानी नहीं पिला पाई। आजादी के अमृत महोत्सव के बहाने उन चीजों की भी समीक्षा होनी चाहिए कि हमने कितना खोया और कितना पाया। कर्नल साहब ने सांप्रदायिक सद्भाव की बहुत ही अच्छी मिसाल पेश की। देखो, दुनिया मोहब्बत से चलती है। जंगल में आग लगती है तो न तो वो बरगद बचते हैं जो हवा को आंधी में बदलते हैं, और न वो बांस बचते हैं जो आपसी रगड़ से चिंगारी पैदा करते हैं। क्या बात है? नुकसान सबका होता है। दुनिया में मोहब्बत बनी रहनी चाहिए। नेता चाहे अपनी गोटी सेकने के लिए कुछ भी करें, प्रेम मोहब्बत से दुनिया चलती है। एक रचना मैं आपको सुनाता हूं। एक आदर्श भारतीय गांव। गांव में शहर में अंतर है। शहर में सांप्रदायिक विद्वेष होता है, गांव में जातीय कट्टरता होती है। गांव में जाति का भेद नहीं होता, सभी जातियों के लोग पता ही नहीं लगता, लेकिन सांप्रदायिक विद्वेष होता है। गांव में जातीय कट्टरता होती है, सभी धर्मों के लोग मिलकर रहते हैं, और एक गांव के आदमी का सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होता है। वहीं से मैंने एक रचना निकाली। अब देखें साहब, एक आदर्श भारतीय गांव। आज भी जो ये मानते हैं कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है, शहर में रहकर के रूमानी चश्मे से गांव देखना अलग बात है, और उस गांव में जाकर के रहो तो 3 दिन में पता लग जाए कि गांव के संघर्ष और चुनौतियां क्या है। 2-3 लोग ताली बजा रहे हैं, आप भी रहने दो। नहीं, ऐसे लगता है ना पूरी भीड़ का लोड 2-3 लोगों पे आ गया हो। एक आदर्श भारतीय गांव। आज भी जो ये मानते हैं कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है। बैठिए साहब, मैं तो 2 मिनट ही बोलूंगा बस। कोई ये तो धड़ल्ले से जा रहे हैं। मेरे टाइम तो कई लोग बंद मोबाइल कान के लगा के निकलते हैं। आज भी जो ये मानते हैं कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, मेरे ख्याल से उन्होंने गांव उतने ही देखे हैं जितनी की आत्मा। क्या बात है, क्या बात है। आज आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, इसलिए हम भी इधर उधर की बात नहीं करेंगे। जिस आदर्श गांव का जिक्र मैं करने जा रहा हूं, वह राजधानी से 50 किलोमीटर पश्चिम में है। चूंकि रास्ते में शराब के कई ठेके पड़ते हैं, अतः यह दूरी घटती बढ़ती भी रहती है। कहते हैं कि उक्त आदर्श गांव किसी जालिम सिंह नामक डाकू ने बसाया था। पुराने गांव किसी सेठ जी ने, चौधरी ने, पटेल ने, ठाकुर साहब ने, ये लोग बसाते थे। अब आप व्यंग देखें। आप 75 साल की जो आजादी है, हम कहां तक पहुंचे। व्यंग अच्छा लगे तो दाद दें। कहते हैं कि उक्त आदर्श गांव किसी जालिम सिंह नामक डाकू ने बसाया था, जो कि निहायत ईमानदार और परोपकारी डाकू थे, क्योंकि निर्वाचित नहीं थे। हालांकि बाद में उन्होंने भी डाकू जीवन से वीआरएस लेकर पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली थी। उनके समझ में आ गया होगा कि एक डाकू को जिनके यहां डकैती डालने जाना पड़ता है, चुनाव जीत लेने पर वही लोग घर बैठे दे जाते हैं। और आज की शाम इस कार्यक्रम में इसे तीखा व्यंग में कर नहीं सकता था। अच्छा लगे तो ताली बजाएं, अच्छा न लगे तो मेरी हिम्मत की दाद दें। असली स्वच्छ भारत अभियान की कहां जरूरत है। यूं भी अपराध और राजनीति में महज वोटिंग का ही तो अंतर रह गया है। संसद पर जिन आतंकियों ने हमला किया था, सुरक्षा प्रहरियों ने उन्हें गोली मारने से पहले निश्चित ही कहा होगा, मानते हैं आप आतंकवादी हैं, बहुत बड़े अपराधी हैं, लेकिन चुनाव जीते बिना अंदर नहीं जाने देंगे। आदर्श गांव में 10 दिशाएं, 3 मौसम, 12 महीने और 7 वार सब होते हैं। बस एक तो गांव के उत्तर में किसी भी साइज का कोई हिमालय नहीं है, और दूसरा गांव 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ नहीं है। गांव वालों का दावा है कि डाकू जालिम सिंह जी 2-4 दिन भी और जीवित रह लेते तो आज ये दोनों चीजें भी गांव में होती। गांव के लोग किफायती इस हद तक हैं कि किसी को मिस कॉल तक अपने फोन से नहीं मारते, और दरिया दिल ऐसे कि मिस कॉल मारने के बाद फोन कर करके भी पूछते रहते हैं कि मिस कॉल मिला क्या। गांव में कुल 13 पर्यटक स्थल हैं।
टूरिस्ट पैलेस, 3 शराब के ठेके, 1 मंदिर, 1 प्राइमरी स्कूल, 2 कुएं, 1 पुलिस चौकी तथा 5 शमशान घाट। ये गांव के टूरिस्ट पैलेस है। सरकारी ठेकों के बावजूद हस्त निर्मित शराब को ही प्रायोरिटी दी जाती है ताकि ग्लोबलाइजेशन के इस भीषण दौर में भी स्वदेशीपन बना रहे। अधिकांश लोग शराब पीते हैं, कई नहीं भी पीते हैं। जो नहीं पीते हैं वे पीने वालों को समझाते बुझाते रहते हैं। उनके समझाए से जब पीने वाले नहीं समझते हैं तो दुखी होकर वे भी पीने लगते हैं। लोगों में सरकारी नौकरियों के प्रति बड़ा मोह है। सबका प्रयास रहता है कि काम ऐसा हो जिसमें काम न हो। जहां तक मेहनत मजदूरी का सवाल है, मेहनत करने वाले को मजदूरी नहीं मिलती और जिसे मजदूरी मिल जाती है वह मेहनत बंद कर देता है। सबके आपसी संबंध गठबंधन सरकारों जैसे हैं, अर्थात स्वार्थ ही 2 लोगों को जोड़ता है। एक शब्द का आनंद लेना, उम्र का फासला भी रिश्तों में बाधक नहीं बनता। दिन में जो बेटे का क्लास फेलो होता है, शाम को वही बाप का ग्लास फेलो होता है। गांव में जब से हैंडपंप लगे हैं, दोनों कुएं शर्त लगाकर कूदने के काम आ रहे हैं। स्कूल उतनी ही देर चलता है जितनी देर मिड डे मील चलता है। पुलिस चौकी को लेकर मतभेद हैं कि अपराध बढ़ने से चौकी खुली है या चौकी खुलने से अपराध बढ़े। अब जो मूल समस्या है जिसने 75 साल में देश को पनपने नहीं दिया, 5 शमशान घाटों से स्वतः सिद्ध है कि गांव में 5 जातियां रहती हैं। इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि मनुष्य के मरने के बाद भी उसकी जाति नहीं मर जाए। एक दफा कै जाति के लोगों ने अपना एक शव गफलत में खे जाति के शमशान में जला दिया। बात ऐसी बिगड़ी कि खे जाति वालों ने तुरंत अपना एक व्यक्ति मारा क्या बात है, और उसे कै जाति के शमशान में जलाकर बदला लिया। और तालियां तो आपकी अब उठेंगी। अंततः लोकल विधायक ने दोनों जातियों से 2-2 लोग मरवाकर उनके अपने अपने शमशानों में जलवाए, तब जाकर शांति हुई। एकमात्र मंदिर का निर्माण भी डाकू जालिम सिंह जी ही करा गए थे। और मैं कहता हूं साहब, जिस देश में शिक्षण संस्थाओं से ज्यादा धर्मस्थल होंगे वहां क्या अच्छे दिन आएंगे। क्या बात। एकमात्र मंदिर का निर्माण भी डाकू जालिम सिंह जी ही करा गए थे। कथा है कि एक रात सपने में उन्हें एक साधु ने ताना मार दिया था कि मूर्ख, लूट का माल यूं ही नहीं पचेगा, थोड़ा दान धर्म भी करना सीख। कहते हैं बात ऐसी चुभी कि डाकू जालिम सिंह जी ने अगली ही रात आसपास के कई मंदिरों को लूटा और उसी श्रम धन से इस भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। घरों में 2 चीजें सबके यहां फाइनेंसित हैं लोन पर, मोटरसाइकिल और टेलीविजन। मोटरसाइकिल इसलिए कि गांव सड़क मार्ग से शहर जा सके, टेलीविजन इसलिए कि शहर आकाश मार्ग से गांव आ सके। टीवी ने तो ज्ञान के क्षेत्र में क्रांति कर दी। कक्षा में मास्टर जी महाभारत के रचयिता का नाम पूछते हैं तो बच्चे BR चोपड़ा बताते हैं। जो हो, गांव के आदमियों की सांप्रदायिक सद्भाव और मोहब्बत देखिए जो कर्नल साहब ने अभी जिक्र किया। जो हो, गांव वालों में परिहास वृत्ति लाजवाब है। चरणदास जी हड़बड़ी में जरा छोटे जूते खरीद लाए। दुकानदार ने बिका हुआ सामान वापस नहीं लिया क्योंकि दिन भर में एक ही बिका। लाचार चरणदास जी को ठांसे गए जूते काट रहे हैं और वे लंगड़ाते हुए चल रहे हैं। रास्ते में टकरा गए इकबाल मियां। पूछ बैठे, चरणदास जी ये जूते कहां से मार लाए? मतलब कितने के पड़े? एक तो जूते काट रहे थे, ऊपर से इकबाल मियां की मार लाए और पड़े जैसी भाषा। चरणदास जी ने झल्लाकर कहा, पेड़ से तोड़े हैं।
इकबाल मियां बोले महाराज कच्चे तोड़ लिए।